अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम साहिर, मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे पिछले वीडियोस भी जाके जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो आलोक रंजन जी की वीडियो है, व्हाट पाकिस्तान सा इन इंडिया। तो ये वीडियो का आज टाइटल है, तो काफ़ी अच्छा टाइटल है, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है और ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। तो रेकमेंड कोई और वीडियो किया था, लेकिन उसके बाद ये वीडियो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी है। एक ही बंदे की वीडियो। तो इसमें एक पाकिस्तानी है जो बेसिकली अमेरिकन पाकिस्तानी है। वो इंडिया आए, इंडिया गए, दिल्ली आए, आगरा गए, अपने जो इनका जो पैतृक जगह है, गुजरात की जगह है राजकोट के पास, वहाँ पर गए, फिर मुंबई गए। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया के बारे में शेयर किया है और उसको इन्होंने पाकिस्तान से कंपेयर किया है। तो ये पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ रहा है मुझे। तो पहले पार्ट में जो बातें कही गई हैं वो भी बहुत शानदार हैं, जो सेकंड पार्ट में कही गई हैं वो भी बहुत शानदार हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और इसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों की जो सोच है, क्या कहें, जो डबल स्टैंडर्ड है उनका और जो उनको लगता है कि भारत जो है वो बड़ा ही बेकार देश है और ऐसा है वैसा है, वो उसकी आंखें उनकी खुलने वाली। चलिए देखते हैं। थोड़ी हैप्पीनेस जिंदगी में ले आओ। कैसी थी इंडिया ट्रिप? यार इट वाज फन, बड़ा मज़ा आया मुझे। फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली ट्रैवलिंग इन द कंट्री। We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा। वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा there is that energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था। QR कोड वो जो ऑनलाइन पेमेंट है, पान वाले के पास QR कोड था, आप कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का वो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज रिसीव्ड। वो बोलते नहीं है कितना अच्छा है। अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में चलेगी पाकिस्तान से इंडिया। या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट? अब दीस आर लाइक pretty accessible, मतलब ये कोई not rocket science, zero rocket science. No. So and again ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। इंडिया's cash circulation as a percent of GDP is 13%, Pakistan is roughly 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएं, compared bring it at par with India, it transforms your economy for various reasons including capital creation credit, हमारे पास I'm assuming कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है। तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़। और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar, unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे। And we lagged. हमने डाल दी बस ऐमी, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी
or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को. It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, micro payments जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. Digital bank account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. ट्रांसफॉर्म लाइव्स. क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करने. एग्जैक्टली. led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc. along with the Jan Trinity. ये बहुत बड़ा कदम था जिसे जनधन खाता हम कह सकते हैं. ये इतना बड़ा कदम था कि इसका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ. पहले जो सब्सिडीज़ दी जाती थी, जो किसानों को मिलती हैं, जो बाकी लोगों को मिलती हैं, वो सब्सिडीज़ पहले किसी के मार्फत जाती थी और उसमें करप्शन हो जाता था. तो मान लीजिए 1000 रुपये उनको मिलना है तो शायद उनको 200 या 300 रुपये, 400 रुपये मिलते थे. वो करप्शन पैसे लोग खा जाते थे बीच के. इस खाता, आधार और इन सब का जो लिंक हुआ है, इससे ये सारी चीजें खत्म. अभी कोई करप्शन नहीं होती. ये चीज अच्छी है ना. मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मेरे लिए सरकार ने जो सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी सीधे मेरे अकाउंट में आती है जो मेरे आधार से जुड़ी हुई है. और आधार का जो बायोमेट्रिक्स है वो मेरे अंगूठे से और रेटिना से जुड़ा हुआ है. तो बीच में कोई पैसा मार नहीं सकता. काम बहुत अच्छा. सीधे सरकार ने जो पैसा रिलीज किया वो सीधे पैसा मेरे खाते में पहुंचा, बीच में किसी के पास नहीं गया. तो बहुत बड़ा कदम था और इसने सच में क्रांति ला दी है, क्रांति लाई है इसने. The second example I'll give you is कि Rajkot is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं. 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था right up to the Arabian Sea. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक. मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है. तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था. ये नहीं बोलना कब्र नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं. इतना तो नहीं है ना, उतना नहीं है. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के. हाँ, उसके पास QR कोड लोग इस्तेमाल करते हैं ना. ये को पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से. और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है. रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह. पुअर गाय, वेरी पुअर गाय. मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया. ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट. एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो. उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ. मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी. तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो. तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा. मैंने कहा ये क्या है. कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं. बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%. 3000 लोगों का गाँव है. वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं. लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल जबरदस्त. एजुकेशन बिल्कुल. मैंने कहा वो दरगाह किधर है. तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया. अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई.
उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर, तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा, और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि, मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है? देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। तो गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। देखिए, यही बात मैं अपने वीडियोस में पाकिस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे देश की ना खूबसूरती है ये। आप देखिए उस गांव में अब एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो मुसलमान की दरगाह है वो अभी तक कायम है, उसके मेंटेनेंस कायम है। आप सोचिए कितने 100 सालों से वो मेंटेन हो रही है, और हिंदू मंदिर का पुजारी, हिंदू मंदिर उसका मेंटेनेंस कितनी यार कमाल की बात। आप समझ रहे हैं? ये है हमारा सोशल फैब्रिक, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्या कहूं, नामुमकिन है। टूटेगा नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश करें। देश के भीतर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, देश के बाहर से तो कोशिशें हो ही रही हैं, खासकर पाकिस्तान से, लेकिन ये टूटेगा नहीं। आप इनकी पूरी बातें सुनना बड़े ध्यान से, और तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं ना वो क्यों कह रहा हूं। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर। बट द दरगाह एज अ सिंबल ऑफ द फैक्ट दैट देयर वर मुस्लिम्स हियर स्टिल exists, and it's painted, it's nice, and people come there. You know, that's South Asia. हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। This hate, the politics of hate are recent, especially like British colonization के बाद बढ़ गई थी। उससे पहले तो आपको यही मिलेगा। Even I went to the shrine in Delhi, the famous one. निज़ामुद्दीन औलिया की। Most people there were not Muslims. हाजी अली पे भी है बॉम्बे में, same thing. In fact, इस पे you know again मैं बाटवा गया, which is a bigger town. It's before. बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज। मैंने सुना है कि वो करते हैं रेट आजकल तुम्हारी पता नहीं क्या ऑक्शन करते हैं ना बंदे को। ऑक्शन नहीं करते, बट दे प्राइस लिस्ट है यार। प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है, लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी। लेकिन सिटीजन हो नहीं, पाकिस्तानी ओनली। डॉक्टर हो नहीं, लॉयर हो हाँ, प्रैक्टिस करते हो नहीं। एक अमेरिकन डिग्री है अपना, अमेरिकन डिग्री, बाप की दुकान है जोड़िया बाजार में। नहीं तो बड़ा मुश्किल, लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए शायद, तो ठीक है। लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार। नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से शायद हो, लो रेट भी करोड़ों में तो होगा यार। मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग, आगे चले। प्लीज अगर आपकी फैमिली है कमेंट कर दें मुझे, मैं रेडी हूँ रिश्ते के। बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक, तपास मैं कर दूंगा इसकी, हम तपास कहते हैं इसको। बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया। क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले। और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ। तो वहाँ जब मैं टूर करके आया, स्कूल के पास वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे, क्योंकि मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती,
बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है। मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना, पाकिस्तानी स्वदेश है ये। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ, तो यहाँ तो मेमन रहते थे। तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं रुको एक सेकंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात कर रहे हैं। मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है। तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Atta who's still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे। मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे। तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विद माय ग्रैंडफादर्स जनरेशन, दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाय स्टिल अलाइव। वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे। बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री स्टिल देयर। ये थी आज की वीडियो। तो बहुत ही अच्छी स्टोरीज थी। हाँ, ऐसी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान आए, किसी भी लाइक सिख वैसे इधर बहुत आते हैं पाकिस्तान में, उनके बहुत गढ़ होते हैं, और इधर से भी मुस्लिम से कोई होते हैं, बहुत कम वैसे वो देखने को इंटरनेट पे ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। मतलब मेरा दिल खुश हो गया इस वीडियो को देख के। उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरीज सुनाई है। गुजरात से थे उनके। मतलब जैसा कि एक ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हेट जो है ना दो जनरेशन के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, वही ना दो मुल्कों के दरमियान उनको खत्म किया जाए। क्योंकि वो गए हैं खुद पर्सनली, जैसे कि हम भी बहुत ज्यादा दफा अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि यार यहाँ पे बैठ के कोई भी तुक्का मत लगाओ कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। खुद जाके देखो कि वहाँ पे क्या है, ताकि आपको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी पता चले। वरना आप ऐसे यहाँ पे बैठ के तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं। तो दिमाग में गलत ख्याल आ जाते हैं। वहाँ पे बोले इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो हम कभी सोच नहीं सकते कि डेडी वाले के पास QR कोड वाला वो होगा। क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी सब्जी वाले, तुम्हें याद ही होगा, जिसमें मतलब वो मंडी में सब्जी बेचने जाते हैं, तो जो पेटीएम है ना मशीन होती है, ठीक है, तो वो मशीन भी उनको फ्री मिलती है और वो फ्री में वो उसको यूज इंडिया में ये वाली चीजें वैसे काफी ज्यादा एडवांस हो रही हैं लोगों की सहूलत के लिए। लोग मतलब उसी में से पैसे पे कर देते हैं पेटीएम, आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप काफी अच्छा बहुत ही अच्छा ये तरीका लोगों को आगे अपने साथ लेकर चलने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका। और ये इंडिया में गए और इन्होंने अपने जो इनके अब्बा या इनके दादा का गढ़ था गुजरात में, उस गाँव में गए। तो कितना अच्छा लगता है ना वैसे जब आप जाते हैं। तो आप वैसे ही पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते, कि अमेरिका में कह रहे हैं कि अमेरिका में रहते हैं, तो उधर से जा सकते हैं। वीजा मिल गया होगा कि इतनी पुरानी साल मतलब जो दरगाह है वहाँ पे मौजूद है, 250 साल पुरानी। हालांकि उस गांव में भी कोई मुस्लिम नहीं रहता, मेमन है शायद ये, तो मुस्लिम भी नहीं कोई रहता, तो फिर भी भाईचारा देखेंगे। ये एक यही है कि इकट्ठे तब भी लोग रहते थे, इकट्ठे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख वो कहते हैं कि उस दरगाह में आते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उसके साथ में बिल्कुल एक मंदिर भी है। तो वो मंदिर भी उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो काम होने वाला हो तो वही करवाता है। कितना अच्छा लगता है ना ये अभी भी लोग देख के लोगों में इतना। और ये देखो माशरे में ये मोहब्बत बहुत ही जरूरी होती है। जिस माशरे ने अगर आपको उसमें तरक्की, डेवलपमेंट और आगे लेके जाना, तो ये चीजें बहुत ही जरूरत होती है। बहुत ही सोच को आगे लेके जाने की जरूरत है। तो यही आज की इस वीडियो में हमने सीखा है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही मजा आया वीडियो देखने का। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको मिलेंगे इसी तरह एक और न्यू चलते हैं। अल्लाह हाफिज।